नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैंने एक आरटीआई किया था और उस आरटीआई का रिप्लाई आ गया है और उसी से संबंधित आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो है आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन है। आरआरबी एनटीपीसी में आपको भी पता है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है बहुत लोगों की, और जो है पैनल भी आ चुके हैं, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, और बहुत सारे जो है सेकेंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी जो है लेवल 2 का चल रहा है, लेवल 3 का और 5 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ज्वाइनिंग करने के बाद जो है कितने पोस्ट ऐसे हैं जो जिन पे पोस्ट लड़के कैंडिडेट जो है रिपोर्ट नहीं किए हैं, या पोस्ट अभी भी खाली है, और उसके लिए रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या नहीं आएगा, कब तक आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने मांगी थी आरटीआई के थ्रू, और ये जो है इन्फॉर्मेशन आया है उसी वो वीडियो को शेयर कर रहे हैं आप सभी के सामने। और चलिए देखते हैं, देर नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये जो है जनरल जानकारी मैं जो बता रहा हूँ, ये आरआरबी रांची से संबंधित जानकारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे जो है जानेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं क्या क्या मैंने जो है आरटीआई में क्या क्वेश्चन जो है मांगा था। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने डाला था पब्लिक अथॉरिटी साउथ ईस्टर्न रेलवे में, और ये देख सकते हैं नेम, जेंडर, ये जो है एड्रेस, जो आप आरटीआई आप फाइल करते हैं तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आपको जो है वहाँ पे फिल करना रहता है, अपना स्टेटस जो भी है। और यहाँ पर उसके बाद अभी चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर आगे नीचे बढ़ेंगे तो इसमें एक जो आपको डिस्क्रिप्शन, जो आपको जानकारी चाहिए होती है उस बॉक्स में आपको लिखनी होती है। और मैंने क्या क्या जानकारी मांगा था पहले आपको यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बात करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स दिया गया है। देखिए, मैंने मांगा था आई नीड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CEN 01/2019 रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए मैंने जो है रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी मांगी थी। पहला पॉइंट में मैंने मांगा था कि प्लीज़ प्रोवाइड कम्युनिटी वाइज UR OBC EWS SC ST डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कैटेगरी नंबर 6 अलॉटेड टू चक्रधरपुर एंड रांची डिवीजन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि आरआरबी रांची से जो पैनल प्राप्त हुए हैं चक्रधरपुर डिवीज़न को और रांची डिवीज़न को, उनके पैनल कितने कैंडिडेट्स को जो है रांची डिवीज़न मिला है, कितने को चक्रधरपुर डिवीज़न मिला है, और कम्युनिटी वाइज OBC EWS SC ST एंड ऑन रिजर्व, इस तरीके से। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट पर, जी हाँ, मैंने ये स्पेशली जो है सीनियर CCTC पोस्ट के लिए लगाया था। सीनियर CCTC पोस्ट के लिए, जो कि B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा लेवल 5 में जिसकी कट ऑफ गई थी, इसी पोस्ट की कट ऑफ गई थी लेवल 5 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो कि जिनका कि मेडिकल, DV और मेडिकल हो चुका था, और बाद में जो है DV मेडिकल के बाद जो है पैनल में कट ऑफ बढ़ा दिया गया। पैनल पब्लिश करते टाइम जो है सीनियर CCTC पोस्ट का कट ऑफ बढ़ा दिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो DV मेडिकल के बाद भी 0.6 या 0.7 या कुछ अंक से जो है वो पैनल से बाहर हो गए थे। तो वो अब इंतज़ार कर रहे होंगे यहाँ पर जो है कब तक के आपका जो रिप्लेसमेंट पैनल आएगा उसका वेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए ही ये जानकारी मैंने मांगी थी। ठीक है, और ये देखेंगे आगे। देखिए और क्या पॉइंट मैंने मांगा था। मैंने मांगा था कि प्लीज़ प्रोवाइड कम्युनिटी वाइज डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टेड, यानी कि पहले मैंने मांग लिया कितने को पैनल में, कितने लोगों को जो है ये रांची डिवीज़न अलॉट हुआ है और चक्रधरपुर डिवीज़न। फिर उसके बाद जो है कितने कैंडिडेट जो है उसमें से अभी तक ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट में हमने मांगा था कि जो है कितने लोग जो है ट्रेनिंग कर चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस जो रिपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं या ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं उनमें से। चौथा पॉइंट में हमने मांगा था कि अभी भी जो है कितनी सीटें वैकेंट हैं, सब मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद या ट्रेनिंग में जो कैंडिडेट जा चुके हैं उनके अलावे जो है कितनी पोस्ट अभी वैकेंट है। और स्पेशली जो है ये SR CCTC यानी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, उसके लिए मैंने डिटेल्स ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा था। उसके बाद पांचवा पॉइंट में मैंने मांगा था कि प्लीज़ टेल फर्दर प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू फिल दिस वैकेंट पोस्ट ऑफ सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कैटेगरी नंबर 6 इफ इट इज़ टू बी फिल्ड थ्रू रिप्लेसमेंट पैनल देन काइंडली प्रोवाइड द टेंटेटिव डेट फॉर द रिप्लेसमेंट पैनल टू बी सर्व्ड फ्रॉम आरआरबी रांची। मतलब मैंने ये भी मांग लिया था कि जो अगर सीट कोई वैकेंट है तो उस वैकेंट सीट को फिल करने का आगे का प्रोसीजर क्या है, और अगर ये रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू भरा जाना है तो रिप्लेसमेंट पैनल जो है मांगने का, जो आरआरबी रांची से रिप्लेसमेंट पैनल मांगा जाएगा उसका कोई टेंटेटिव शेड्यूल या डेट है तो उसके बारे में जानकारी दें। ये तो हो गया कि जो मैंने क्वेश्चन मांगा था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ से हमें जो है क्या रिप्लाई आया है। तो चलिए ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिप्लाई जो है यहाँ पर आया हुआ है, आप देख लीजिए। वही यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम देख सकते हैं, मैं जो RTI लगाया गया था, RTI का डेट जो है यहाँ पे रहेगा
उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी कौन सी कहाँ पे आरटीआई लगाया गया, स्टेटस जो है ये क्या है आरटीआई का, ये डिस्पोज ऑफ यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वहाँ से उनके तरफ से जो है इसको फुलफिल कर दिया इसलिए डिस्पोज शो कर रहा है। और आज ही के डेट में देख सकते हैं 24 अगस्त 2023 को ही ये एक्शन लिया गया है और आज ही मैं आप सबको जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए रिप्लाई में उनके तरफ से क्या दिया गया है, ये वाइड योर एप्लीकेशन डेटेड 12 मतलब 12 अगस्त 2023 को मैंने जो ये आरटीआई लगाया था पैरावाइज इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू आरएनसी डिवीज़न। जी हमने जो है चक्रधरपुर डिवीज़न और रांची डिवीज़न दोनों के लिए मांग किया था और यहाँ पर जो है ये आरएनसी यानी कि रांची डिवीज़न से संबंधित जो डेटा है जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी वो शेयर किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि आइटम नंबर 1 से 4 जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था कि 4 पॉइंट जो मैंने पूछा था, तो ये 4 पॉइंट में पहला जो मैंने पॉइंट पूछा था कि कितने लोगों को जो है रांची डिवीज़न अलॉट हुआ है या फिर चक्रधरपुर डिवीज़न अलॉट हुआ है सीनियर सीसीटीसी पोस्ट लेवल 5 में 5 के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जवाब ये आया है कि नंबर ऑफ पैनल रिसीव्ड में 5, यानी कि रांची डिवीज़न में सीनियर सीसीटीसी के पोस्ट पर 5 कैंडिडेट्स का जो है पैनल रिसीव हुआ था, जिसमें से अलॉट हुआ था कह सकते हैं डिवीज़न रांची डिवीज़न अलॉट हुआ था 5 कैंडिडेट को, जिसमें से शेड्यूल कास्ट के 4 सीट थे और ओबीसी का 1 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद इस 5 में से 5 रिपोर्टेड कितने लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट किया, तो 5 लोगों ने रिपोर्ट किया, यानी कि 5 जो टोटल 5 लोगों को जो अलॉट हुआ था रांची डिवीज़न उसमें से 5 ने जो है ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट कर लिया और नॉट रिपोर्टेड में नील है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं बहुत ही खुश हूँ ये रांची डिवीज़न की तरफ से जो ये रिप्लाई दिया गया है पूरी तरह से जिस तरीके से मैंने डिमांड किया था और उस तरह से एकदम जो है रिप्लाई काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर मैंने पूछा था कि अभी तक कितने ट्रेनिंग में हैं और कितने ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके उसका डिटेल्स, तो यहाँ देख सकते हैं अंडर ट्रेनिंग में 1 है और ट्रेनिंग के लिए एक जो है एक कैंडिडेट का वेटिंग में है अभी ये ट्रेनिंग के लिए, उनको अभी ट्रेनिंग शेड्यूल पे ट्रेनिंग पे नहीं भेजा गया हो, उनको किसी अनदर बैच नेक्स्ट बैच में भेजा जाए हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, यानी 3 यहाँ हो गए, एक जो है अभी ट्रेनिंग में है और एक ट्रेनिंग के लिए वेटिंग में है, यानी 5 कैंडिडेट्स कंप्लीट हो गए। तो यानी यहाँ पर जो 5 कैंडिडेट्स को जो है रांची डिवीज़न अलॉट हुआ था और 5 कैंडिडेट जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर चुके हैं। और इसीलिए जो आइटम नंबर 5 पे मैंने पूछा था कि क्या रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू वैकेंट पोस्ट फिल किया जाएगा और रिप्लेसमेंट पैनल कब तक आ सकता है, मांगा जा सकता है आरआरबी रांची से, तो इन्होंने साफ क्लियरली यहाँ लिख दिया कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट पैनल रिक्वायर इन रांची डिवीजन, यानी कि रांची डिवीजन में रिप्लेसमेंट पैनल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 ही कैंडिडेट को अलॉट हुआ था और 5 कैंडिडेट ज्वाइन कर ही लिए, तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने चक्रधरपुर डिवीज़न के लिए भी मांगा था, चक्रधरपुर डिवीज़न से जो है अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं मिला था, तो मैंने क्या किया है कि अभी जो है मैंने फर्स्ट अपील कर दिया है उसमें मेंशन करते हुए कि मैंने चक्रधरपुर डिवीज़न और रांची डिवीज़न दोनों के लिए मांगा था इन्फॉर्मेशन, और मुझे रांची डिवीज़न से जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे चक्रधरपुर डिवीज़न की भी जो है इसी तरीके से डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही मुझे चक्रधरपुर डिवीज़न से भी डिटेल्स मिल जाएगी तो मैं आपके सामने जो है उसको शेयर करूंगा, क्योंकि चक्रधरपुर डिवीज़न में ही ज़्यादा कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट दिया गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से चक्रधरपुर डिवीज़न में 39 या 40 कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया, क्योंकि जो है ACR में साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपको पता है कि RRB रांची के थ्रू साउथ ईस्टर्न रेलवे में सीनियर CCTC के पोस्ट पर टोटल 46 पोस्ट थे, 46 में से 5 जो है 46 में से स्टार्टिंग में जो है 43 कैंडिडेट्स का पैनल आया था। ठीक है, उसके बाद एक एक करके 1+1 2 बार शायद 2 कैंडिडेट्स का और पैनल आया था, यानी लगभग 45 कैंडिडेट्स के पैनल आए थे, और उसमें से जो देख सकते हैं कि आप जो है 5 जो है वो रांची डिवीज़न में रिवीजन अलॉट हुआ, और बाकी मेरे हिसाब से 40 या 39 लोगों को जो है ये चक्रधरपुर डिवीज़न अलॉट हुआ है। ठीक है, और उससे संबंधित मेरे पास एक और जानकारी है जो मैं किसी अनदर वीडियो में या फिर RTI का रिप्लाई आने के बाद मैं शेयर करूंगा, तो वेट करते हैं कि RTI का रिप्लाई कब तक आता है। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया जो है आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक मैं लाते रहूँगा। थैंक यू।